है जो इन सबको बांधे रखती है। और ये बाहर से हमारा ये मेटल के साथ कवर, ये स्टेनलेस स्टील के साथ कवर होता है। पूरा स्ट्रक्चर बाहर से कवर होता है और हम बाहर से देखते हैं कि उनको पेंट भी करके रखा होता है। कई सेल्स का कलर कुछ होता है और कई सेल्स का कलर अलग होता है, ताकि उन पेंट हमारा हेल्प करता है नॉन कंडक्टिंग बनाने में। अगर हम अंदर इतनी सारी केमिकल रिएक्शन चल रही हैं तो रिस्क भी तो हो सकता है ना करंट पड़ने का। तो ये जो स्टेनलेस स्टील लगा के ऊपर पेंट किया जाता है, ये यही प्रिवेंट करता है कि करंट का फ्लो बाहर ना आए और अंदर ही सब रिएक्शंस प्रेजेंट हो, इसका बाहर इफेक्ट ना हो। ठीक है। अब ये वर्क कैसे करेगा? जब हमारा ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना कि करंट हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन से हमेशा नेगेटिव की तरफ जाएगा। यस मैम। तो जब हमारा हम क्या करते हैं, जब हम ये ऑन करते हैं ना अपना सेल, जैसे ये सेल वर्क कैसे करता है, सबसे पहले जब ये ऑन होगा तो हमारा करंट अपने आप फ्लो करने लगेगा पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ, मतलब ऊपर वाली साइड से नीचे वाली साइड की तरफ, और पूरा प्रोसेस ऐसे वर्क करता हुआ जाएगा। ओके। समझ आया आपको? यस मैम। कोई डाउट है यहाँ तक आपको? नो मैम। ठीक है, तो मैं आगे मूव करूँ? यस मैम। ठीक है। अब आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्विचेस का। हमारे स्विचेस क्या होते हैं? जैसे हम कई बार क्या होता है, अब हम जैसे कोई इलेक्ट्रिक सर्किट वर्क कर रहा है, अब हमें हर टाइम ऐसा तो चाहिए ही नहीं ना कि हम वो वर्क ही करता रहे, 24 घंटे चलता ही रहे। अब जैसे हमने अपने घर में लाइट ऑन कर रखी है, तो अब हमें ऐसा तो नहीं है ना कि हमें 24 आवर्स वो लाइट ऑन ही चाहिए, तो हमें बंद भी तो करना होता है ना उसको। तो हमारा स्विच हेल्प करता है कि हमें कब हमने कनेक्शन को बनाए रखना है और कब कनेक्शन को बंद कर देना है हमने। ठीक है। ओके मैम। मैम योर और ये में हेल्प कर देते हैं। गॉट टाइम। हेलो हेलो, अभी आवाज आ रही है आपको? यस मैम। हाँ, जो हमारे घरों पर स्विच होते हैं ना, जिसमें हम लाइट ऑन ऑफ करते हैं या फैन ऑन ऑफ करते हैं, उसको हम बोलते हैं टॉगल स्विच। ठीक है। इसी तरह बहुत सारे स्विचेस होते हैं, जैसे प्लग की स्विच। प्लग की स्विच में क्या होता है कि हमारे में ना एक हमें प्लग की, मेटल की प्लग दे दी जाती है, नीचे कनेक्शन बना होता है और हमें वो मेटल की प्लग जो हमने पुल करनी होती है और फिर उसमें डाल देनी होती है। जब हम उसमें डाल देंगे तो करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा, सर्किट कंप्लीट होगा। लेकिन जब हम उसको निकाल देंगे वो सर्किट टूट जाएगा और स्विच हमारा बंद होगा उस टाइम। ठीक है। एक हमारा होता है इल्यूमिनेटेड स्विच। इल्यूमिनेटेड हम वर्ड यूज करते हैं लाइट के लिए, तो हम एलईडी बल्ब्स यूज होते हैं। इल्यूमिनेटेड मतलब रोशनी आना। जब हमारे कई बल्ब, कई स्विच ऐसे होते हैं जिनके अंदर लाइट प्रेजेंट होती है, तो वो हमें डार्क में यूज करने के लिए, अंधेरे में यूज करने में हेल्प आते हैं। और हमारे आते हैं स्लाइड स्विच। कई बार क्या होता है, स्लाइड स्विच हमारी हेल्प, आपने देखे होंगे कई जगह पर लगे हुए कि उनको मूव करके उनकी हेल्प से किए जाता है। देखा है कभी आपने कि स्विच को मूव किया जाता है ऑन ऑफ करने के लिए? यस मैम। और उसके बाद आते हैं हमारे रेजिस्टर्स। रेजिस्टर्स जैसे कई बार हमने घर पे देखा होता है ना, कई बार लाइट आती है ना, तो उसमें क्या होता है, कभी लाइट ज्यादा आ रही है, कभी लाइट कम आ रही है। कई बार तो इतनी ज्यादा आ जाएगी कि शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और हमारा घर में सब कुछ जलने का डर रहता है कि कहीं कुछ जल ना जाए, या लाइट कम ज्यादा हो रही है तो कब कुछ भी गड़बड़ हो सकती है घर पे, है ना। इस केस में हम यूज करते हैं रेजिस्टर्स को। रेजिस्टर्स क्या हेल्प करते हैं कि जब हमारी इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो बहुत ज्यादा आ रहा होता है ना, तब वो करंट को रोकते हैं कि हमें अभी इतना ज्यादा करंट नहीं चाहिए, तुम करंट थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, जितना हमें चाहिए उतना ही आएगा। रेजिस्टर्स अलग अलग वॉट के होते हैं, रेजिस्टेंस के होते हैं, उनके लिए रेजिस्टेंस यूज किया जाता है इनकी। तो जैसे 2 रेजिस्टेंस का होगा वो थोड़ा कम करंट को रोकेगा, 5 रेजिस्टेंस का होगा वो ज्यादा करंट को रोकेगा। बेसिकली ये करंट को रोकने के काम आते हैं ताकि हमारा शॉर्ट सर्किट वगैरह ना हो जाए। उसके बाद हमारे आती हैं टाइप्स ऑफ सर्किट। जैसे हमारे सर्किट 2 तरह के होते हैं, टाइप्स।
एक होता है हमारा सीरियल, एक होता है पैरेलल। आपको रेजिस्टर समझ आया? सॉरी। रेजिस्टर समझ आया आपको? यस मैम। आपको कुछ पूछना उससे? मैम मेरा ये है कि मैम बेसिकली जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हो उसका मेन पर्पस मैम कहाँ पे लग सकता है? जैसे आप एक तो इलेक्ट्रिक सर्किट में लगता है, ये इलेक्ट्रिसिटी हाँ बिल जी। लगता है, तो ये मैम ये भी है जो ऐसे हाउस पेमेंट जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट या बिल्स को पे करने में कैसे उनको पता चलता है कि क्या हमें इतना पे करना है जितना हमने इलेक्ट्रिसिटी यूज करी है? बेटा वो अलग कॉन्सेप्ट आता है, जैसे बिल वगैरह का पूछ रहे हो आप। यस। वो बिल वगैरह अलग तरह से कैलकुलेट होता है। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो ये चीज है कि हम हमारे जो इलेक्ट्रिक कनेक्शंस हैं वो बनते कैसे हैं। अभी जैसे हमारे घर में लाइट चल रही है तो वो किस वजह से चल रही है, हम कैसे लाइट ले पा रहे हैं। कई बार हमारी लाइट